नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तोहफे। नंदनी खूब सज धज कर अपने नए घर के गृह प्रवेश की तैयारियों को खुद भाग भाग कर देख रही थी। फूलों वालों को बोल रही थी, अरे भैया, फूलों की लड़ियों को एकदम करीने से सजाना, छत की बालकनी पर खूबसूरती से फूलों की लड़ियों को लगाना। फूलों वालों से बोलते बोलते नंदिनी रसोइये के पास पहुंच गई और उनको आदेश देने लगी, महाराज जी, देखिए, रसोई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। खाना एकदम लाजवाब और स्वादिष्ट बनना चाहिए और मसाला पूरी एकदम खस्ता बनाना। मेरी भाभी को मसाला पूरी बहुत पसंद है। तभी नंदनी के पति प्रदीप नंदनी को आवाज़ लगाते हैं और बोलते हैं, अरे नंदनी, इन सब काम के लिए मैं हूँ ना, तुम यहाँ अंदर आओ। तुम्हारे मायके वालों का फ़ोन आया था, वो सब थोड़ी देर में बस यहाँ आने वाले हैं। नंदनी खुशी से झूमते हुए अंदर आती है और प्रदीप जी को बोलती है, अब आप भी जाइए जल्दी से, कुर्ते पैजामे चेंज कर लीजिए, मैं तो तैयार हूँ, पूजा का मुहूर्त भी शुरू होने वाला है। प्रदीप हाँ बोलकर कपड़े चेंज करने चले जाते हैं। नंदनी की ननद पूजा की थाली तैयार कर रही थी। नंदनी को देखते ही बोलती है, भाभी, अच्छा सा नेग तैयार कर लेना, आज तो हमारा कमाई करने का दिन है। तभी पीछे से बुआ सास भी बोलती हैं, हाँ भाई हाँ, ननदों का हक होता है अपनी भाभी से तोहफे लेने का। नंदनी मुस्कुराती है और बोलती है, अरे आप सबके तोहफे मैंने तैयार कर रखे हैं, भाभी होने का फ़र्ज भला मैं कैसे भूल सकती हूँ ननद जी। आपको नहीं दूंगी तो किसको दूंगी। नंदनी का बेटा भागता हुआ आता है और बोलता है, मम्मी, मामा जी, मामी जी, नानी जी सब आ गए। नंदिनी की खुशी मिनटों में डबल हो गई। अपने भैया भाभी माँ पापा को देखकर नंदनी ने अपने मम्मी पापा के पांव छूकर अपनी भाभी को गले से लगा लिया। दोनों ननद भाभी एक दूसरे से मिलकर खुशी से खिल उठी थी। नंदनी का भाई अपने भांजे भांजी के साथ मस्त हो गया। थोड़ी देर में पूजा का मुहूर्त शुरू हो गया। बड़ी धूमधाम से गाने बजाने के साथ नंदनी ने अपने नए घर में प्रवेश किया। नंदनी ने अपने घर में आए अपने सभी ससुराल के रिश्तेदारों का आदर सम्मान करते हुए उनको यथा सम्मान नेक दिया। नंदनी ने अपनी ननद और बुआ सास को प्यारी प्यारी सुंदर सी उनकी पसंद के अनुसार साड़ियाँ भेंट करी और उनके ऊपर शगुन के लिफाफे रख दिए। तभी नंदनी के भाई और भाभी ने गृह प्रवेश के आयोजन पर अपनी तरफ से लाए तोहफे नंदनी की सास को पकड़ा दिए। नंदनी ने भी अपने पास पड़े पैकेट में से एक खूबसूरत पैक किया पैकेट निकाला और अपनी भाभी के हाथों में रखते हुए बोली, भाभी, ये आपके लिए मेरी तरफ से एक सुंदर सी बनारसी साड़ी का तोहफा। नंदनी की भाभी ने पैकेट को नंदनी की तरफ करते हुए बोली, अरे नंदनी, यह क्या कर रही हो तुम? मैं भला तुमसे कैसे कोई तोहफा ले सकती हूँ? मैं तो बड़ी भाभी हूँ तुम्हारी। तभी नंदनी की सास और बुआ जी दोनों एक साथ बोली, अरे नंदनी, सही तो कह रही हैं तेरी भाभी, भला भाभी को कौन तोहफा देता है? भाभी से लिया जाता है, ना कि दिया जाता है। नंदनी बोली, अच्छा, भाभियों का सिर्फ देने का हक होता है, लेने का नहीं। ये कैसी रीत है? भाभी तो हमें हर मौके पर कुछ ना कुछ देती रहती हैं, तो क्या कभी हम ननदों का कोई हक नहीं बनता अपनी भाभी को कुछ तोहफा देने का? मेरी भाभी ने मेरी ज़िंदगी के बुरे दिनों में मुझे हमेशा कोई न कोई चीज़ तोहफे के रूप में देकर मेरी मदद करी। मेरी ज़िंदगी की हर उलझन को दूर करने के लिए मेरी भाभी हमेशा मेरे साथ रहीं। मेरा यह तोहफा मेरी भाभी के लिए मेरा प्यार है और उनके प्रति मेरा सम्मान। मेरी भाभी का भी तोहफे पर उतना ही हक है जितना मेरी ननद का। मेरी ज़िंदगी में दोनों खास हैं। हमारे परिवार में जब कोई शुभ काम होता है तो हम सबके लिए तोहफे लाते हैं, पर घर की भाभी को क्यों उस तोहफे की लिस्ट से हमेशा बाहर रखते हैं? क्या भाभी का तोहफे पर हक नहीं है? और भाभी तो भाभी होती है, क्या छोटी क्या बड़ी। बड़ी भाभी को आशीर्वाद स्वरूप कोई तोहफा दे दो और छोटी भाभी को प्यार स्वरूप। तभी नंदनी की ननद बोलती है, बिल्कुल सही कह रहे हो भाभी आप।
हम बस ननद बनकर हमेशा लेने के लिए तैयार रहते हैं, पर कभी अपनी भाभी को कुछ देने के लिए नहीं सोचते, क्योंकि हमारा यह मानना है कि भाभी सिर्फ देने के लिए होती हैं। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं भी यही सोचकर आपके लिए कुछ नहीं लाई, पर अब मैं भी आपको तोहफा दूंगी और आप मना मत करना। नंदनी मुस्कुरा दी। तभी प्रदीप आते हैं और बोलते हैं, चलो खाना तैयार है, सब लोग खाना खाने चलो। नंदनी खाने की प्लेट लेकर आती है और अपनी भाभी के मुंह में उनकी पसंद की मसाला पूरी का कौर डालते हुए बोलती है, तोहफे के साथ साथ आपकी खातिरदारी करने का भी मेरा हक है भाभी। दोनों ननद भाभी मुस्कुराने लगती हैं। नंदनी की भाभी मुस्कुराते हुए मजाक में बोलती है, अब हर साल आपके तोहफे का इंतज़ार रहेगा ननद रानी। नंदनी मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ भाभी हाँ ज़रूर, आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।